हाँ मैं થઈ ગયું हाँ बेटा। થઈ ગયું તુંય બોલું टायर फटने पर क्या क्या हुआ ई લખવાનું છે. हाँ ચાલો બધા ફેરબુક લઈ લેશે બરાબર. મેમ લઈ લીધી आज ક્વેશ્ચન की બી डेट, લખી मैम एक ओके, मिनट। डेट लिखी, सबने आज की डेट लिखी बेटा, सबसे यस मैम। लेसन मैम नंबर, लेसन का नाम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें जो दूसरे चित्र में हुआ था उसका अवलोकन करना है, यानी कि उसे देखना है और इस क्वेश्चन के आंसर देना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, मैम 1 मिनट टायर फटने पर क्या क्या हुआ। છે। બોલું मैम आ फेरबुक માં લખવાનું છે। यस बेटा, मैंने अभी तो बोला कि फेसबुक में ओके लिखना मैम। है। મેમ હું આન્સર બોલું એનો कौन? આઈના મધ્રા ओके, चलो बताओ। टायर फटने से क्या क्या हुआ। उत्तर टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। हम्म सब्जी बेचने वाली के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा हम्म तो टूटने लगा। अम, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर हवा में उड़ने लगे। मोची हम्म इधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। वेरी गुड। थैंक यू मैम। ओके, चलो, तो आंसर नंबर 1, उसमें सब पॉइंट देना है। टायर फटने पर, उसमें नंबर 1 है टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। फुल स्टॉप। नंबर 2, कुंजड़ीन के सिर पर से कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई। और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। फुल स्टॉप। और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। नंबर 3, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। नंबर 4, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे।
यहाँ वहाँ उड़ने लगे। नंबर 5, नंबर 6, लेटा हुआ कुत्ता मैम आपने फाइल रीड नहीं उठकर किया। भाग। का सामान यस बेटा। आपने फाइल रीड नहीं किया। ओके, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। इधर उधर के बीच में योजक चिन्ह आएगा। मैम શું આવશે? ये जो छोटी सी लाइन है ना, હા હા उसे क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। યોજક बोलते हैं मैम? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। हम्म, ओके। अच्छा, फुल चिन्ह। स्टॉप। क्वेश्चन आंसर बच्चा आज લખવાનું છે ને? हाँ बेटा। नंबर 6, મેમ ઓલા ક્વેશ્ચન लेटा આન્સર્સ हुआ પહેલા कुत्ता। हाँ, क्या है बेटा? ઓલા પહેલા लेटा ચિત્રના हुआ ક્વેશ્ચન कुत्ता। આન્સર્સ કરાયા એ પછી આજ લખવાના ને? उठकर भागने लगा। उठकर भागने लगा। मैम लखाई दी। લખાઈ. क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। યસ. ओके। યસ હા क्वेश्चन नंबर 2, टायर टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजों के नाम बताइए। हेलो गर्ल। यस યસ मैम। મેમ. यस हाँ, मैम हमने जो યસ फर्स्ट મેમ. क्वेश्चन लिखा था, यस। હા મેમ. हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा ना, યસ. हाँ। यस, उसे रीड करेगी अमरीन, मेघानी अमरीन। मैम पश्चिम हाँ अमरीन। मैम योर स्क्रीन इज हाँ नॉट ओके, प्रेजेंट। मैंने ऑफ ही कर दी है स्क्रीन। હાય મેમ. अमरीन, मेघानी अमरीन नहीं है। नो मैम मैम નો મેમ. હે મેમ અમરીન. हाँ तो जवाब क्यों नहीं दे रही बेटा? પતા નહીં મેમ. ओके मदराइन। मैम नंबर 1 टायर नंबर 1 टायर फटने पर क्या क्या हुआ? उत्तर टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। नंबर 2 कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और कुछ सब्जियां जमीन पर बिखर गई। नंबर 3 डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ने लगा।
बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। नंबर 5 मोरनी आसमान पर ऊपर चढ़ गया। नंबर 6 लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। नंबर 2 टायर के अलावा ओके फटने वाली चलो अन्य चीजों के नाम बताइए। उत्तर टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। नंबर 3 लग। ओके आंसर नंबर 2 मैम यस बेटा योर स्क्रीन इज नॉट प्रेजेंट। आई मैम मैम नाउ आंसर नंबर 2 टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें उसमें है पहला गुब्बारा यानी कि फुगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह मुसाफिरी के लिए जाते हैं तो ट्रेन में या बस में सोने के लिए हम जो रबर का तकिया यूज मैम તમારો અવાજ करते हैं पता है सबको मैम તમારો અવાજ નહોતો આવતો. સાવ નથી આવતું કે હા ધીમું મેમ નતો સંભળાય છે આવતો. કેટલી સંભળાતું ધીમો હવે હવે બરાબર. હા ધીમો સંભળાય છે હવે સંભળાય છે બરાબર યસ હા મેમ. મેમ. ओके और मून वॉकर आदि મૂન વોકર મેમ એટલે મેમ तकिया મૂન વોકર यानी कि તમને બધાને ખબર હશે કે આકાશમાં જે સ્ટન્ટ કરતા હોય અમુક ઉડતા આમ આપણે ઓલામાં શું કહેવાય એને ઉડવા માટે જે જેકેટ ટાઈપના વોકર આવે છે યસ મેમ. ઈ જે ઘણા ઓલા સૈનિક ને ઈ લોકો હોય ને સેના તો ઈ લોકો પ્લેન માંથી ઈ પહેરીને નીચે ઉતરે છે અને એના ઈ પહેરેલું હોય ને તો એ આકાશમાં આસાનીથી ઉડી શકે છે મેમ એમાં પેરાશૂટ સ્ટન્ટ ને એવું પેરાશૂટ મેમ નહીં પણ આમ પેરાશૂટ જેવું જ આવે પેરાશૂટ જે ઓલું ટ્રોલી વાળું આવે ને એવું આ ટ્રોલી વાળું ન હોય પણ આ પહેરવાનું હોય હા મેમ ઈ જ તે ઓલું પહેરવાનું જ તે મેં કાલે ઓલા પિક્ચરમાં જોયું હતું હા ઓલું કિંગ્સમેન ધ હા સિક્રેટ સર્વિસ મૂન વોકર નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એવું હશે ને તો હું તમને એનો ઇમેજ દેખાડીશ ઓકે ओके मैम नंबर 3 रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया मैम હું બોલું આન્સર
અત્યારે નહીં બેટા, હું લખાવી દઉં ને પછી. હા ઓકે. बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था। रास्ता बदल रहा था। कोमा, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। क्वेश्चन नंबर 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 4। मैम यस यस। કિન કિનની વચ્ચે ડેશ આવશે ને? હા, એને યોજક ચિહ્ન કહેવાય. હિન્દીમાં એને યોજક ચિહ્ન કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં જેને આપણે ડેશ કહીએ ને. टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कोमा कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। मैम यस बेटा। मैम प्रभाव એટલે અસર ને? क्वेश्चन नंबर 5, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची क्यों रास्ते पर आ गया? बेटा કોનું માઇક અનમ્યુટ છે? મેમ તરન્નુમ. મેમ તરન્નુમ. તરન્નુમ માઇક મ્યુટ કરો. नंबर 5, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 5, टायर फटने की आवाज से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। मोची रास्ते पर आ गया। મેમ થઈ ગયું. થઈ ગયું. મેમ લખાઈ ગયું. ઓકે, લખાઈ ગયું બધાને?
हाँ Yes, यस ma'am. मैम 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 यस। हाँ मैम बेटा। नेक्स्ट हेडिंग हाँ टायर फटने की घटना के चलो, अब है स्वाध्याय और स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 1। स्वाध्याय। मैम ઓલો ક્વેશ્ચન નંબર 3 નથી नेक्स्ट લખવાનું ટાયર हेडिंग। ફટકી ઘટના नहीं बेटा। मैम स्वाध्याय ना क्वेश्चन लखी हाँ, उसमें हेडिंग दे दो, चित्र देकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। मैम હું બોલું આન્સર આઈના हाँ चलो बताओ। उत्तर रबर से बनी हुई चीजों का नाम ए, ड- डे- ये तरह तरह के टायर पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर रबर बैंड मैम आदि। मैम मैम पेंसिल थोड़ी रबर थी बनी हुई. पेंसिल નું જે ઇરેઝર આવે છે ને ઈ पेंसिल से लिखा हुआ, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर। ओ मैम મને એમ થયું કે પેન્સિલ થી થોડી રબર હોય. ओके चलो, सबने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया ना? चलो मैम इसका आंसर है, हाँ चलो स्पीड रखो थोड़ी। મેમ બધા રૂમ પર ડિફાઇન કરવાનું છે। हाँ बेटा। એમ रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। क्वेश्चन सबने कंप्लीट कर लिया बेटा? आंसर हाँ मैम आंसर नंबर 1, रबर से बनी हुई चीजों के नाम। रबर से बनी हुई મેમ चीजों તમારો के વોઇસ नाम। ડબલ આવે છે. કોઈનું માઇક અનમ્યુટ હશે। उसमें है गेंद, कोमा। મેમ મેસા ગેંદ એટલે
बोल। मैम आईना अनम्यूट રાખે છે માઇક. आईना तारू माइक म्यूट राख बेटा। तरह तरह के टायर पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर कोमा करजो बता वच्चे रबर बैंड आदि। सही है बधाने कंप्लीट आंसर बेटा। यस क्वेश्चन नंबर 2 टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? मैम वो बोलो आंसर। हाँ बोलो। टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। ओके वेरी गुड। चलो आंसर सेकंड आंसर टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। कोमा गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था। और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। और शायद ग्राहक की राह
शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कोमा, कुत्ता लेटा हुआ था। कुत्ता लेटा हुआ था। મેમ ચલો કમ્પ્લીટ ક્વેશ્ચન આન્સર લખાવ છે ને હેડિંગ શું દેવાની? હા બેટા, અને અત્યારે આજે સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરી છે એના ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે હેડિંગ શું દેવાની? चित्र देख के प्रश्न के उत्तर दीजिए। मैम नंबर 3 નો આન્સર કહું? શું બેટા? ना હું કહું? टायर पुराना था, मैम હું બોલું? इसलिए मैम હું બોલું ફિઝાન से હા, ફિઝાન, ચલો ઓકે મેમ. ફિઝાન. યસ મેમ. મેમ પણ તમારો અવાજ કપાય છે. મેમ मैं बोलूं नयन जैनब? मैम बोलूं છું ફિઝાન. टायर क्यों फटा? હા टायर ફિઝાન. पुराना टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। ओके, नंबर 4। मैम टायर मैं फटने के बाद मैम मैं क्या बोलूं? क्या हुआ? टायर मैम હું फटने બોલવાનું के બંધ बाद કર. टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तोता घबराकर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान मैम थोड़ा ऊपर मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। ओके, वेरी गुड। चलो लखो क्वेश्चन नंबर 3। टायर क्यों फटा? टायर क्यों फटा? मैम क्या नशा में फातिमा? हाँ बेटा, बोलूं मेरी फातिमा? ना बेटा नहीं। टायर पुराना था, उसका आंसर क्वेश्चन 3 का आंसर टायर पुराना था। कोमा, बेटा किसका माइक अनम्यूट है? सुकून। हाँ मैम। माइक म्यूट करो। चलो તારા પેજની અંદર લખી દેજો અંડર ઇંગ્લિશ મીડિયમ પબ્લિકેશનનું નામ અને શું જોવે છે, વર્કબુક જોવે, ટેક્સ્ટબુક જોવે, બધું લખી દેજો. આખા પેજમાં લખજો કે બીજા બધાની જે જરૂર હતી અને છે ને અત્યારે તમારી પાસે રાખજો, હું કહું ત્યારે બધી ફેરવજો. टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। चलो आंसर 3 लखाएगी बेटा बताने। यस मैम. નો મેમ બાકી છે. ओ ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम क्वेश्चन नंबर 4 है वो लिखेंगे। ओके, ઓકે મેમ. ओके मैम. आज का होमवर्क सब रूबी मैम को सेंड कर देना। ओके ओके, मैम. आज जो हमने लिखा है
ओके, क्वेश्चन चलो बाय बेटा। क्या है? बाय मैम। हाँ बेटा, व्हाट इज पर होमवर्क? शोर नहीं अच्छे लिखना से है। होमवर्क क्या है मैम? होमवर्क ई एक बार છે હોમવર્ક કે રિપીટ જેને કરી આજે નાખો. मैम complete- હા मैम તમે બધા क्वेश्चन complete કરો। मैम मैम होमवर्क क्या है? मैम होमवर्क क्या है? મેં શું કીધું પેલા તમે બધા માં 1 મિનિટ કરી દો પછી હું બોલું। हेलो હા, मैम होमवर्क શું છે? આજે મેં જે લખાવ્યું છે ને તમને લોકોને ફેરબુક માં, તો ઈ તમે છે ને બધાએ હોમવર્ક તરીકે મોકલવાનું છે, કારણ કે કોઈને ઇનકમ્પ્લીટ હોય તો કમ્પ્લીટ થઈ જાય અને શેરબુક સાથે સાથે તમારી કમ્પ્લીટ થતી જાય, બરાબર છે? બાકી જેને ઇનકમ્પ્લીટ થયું હશે ને ઇનકમ્પ્લીટ જ રહેવા દેશે, હોમવર્ક હશે તો કમ્પ્લીટ કરીને મોકલશે, બરાબર છે? मैम क्वेश्चन नंबर 4 નથી લખવાનો? હા, ચલો બાય બેટા, ટેક કેર। બાય મેમ બાય મેમ। બાય 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 મેમ બાય મેમ હેવ અ નાઇસ ડે તરન્નુમ, તરન્નુમ, now which lecture which મેક્સ, maths